राम राम दोस्तों, आपके अपने स्मार्ट रीजनिंग यूट्यूब चैनल में मैं सत्यवान वाकर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, हमारा रीजनिंग के अंदर दूसरा टॉपिक पासा चल रहा था, जिसके हमने 2 भाग पढ़ लिए दोस्तों। आज हम तीसरा भाग पढ़ने जा रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, हम लोगों ने उन 2 भागों के अंदर टाइप नंबर 1 से लेकर टाइप नंबर 6 तक पढ़ लिया था। टाइप नंबर 1 के अंदर हमारे पास पासे की संख्या 1 थी, तो दोस्तों वह पासा हमने मानक मान के आगे बढ़ाया था। इसके बाद में टाइप नंबर 2 के अंदर दोस्तों हमारे पास पासों की संख्या 2 थी और उनमें एक अंक कॉमन था। तो प्यारे विद्यार्थियों, कॉमन अंक से आगे चलने पे आने वाला प्रत्येक पद विपरीत था। इसके बाद में दोस्तों हमारे पास टाइप नंबर 3 के अंदर भी पासों की संख्या 2 थी, लेकिन वहां पे कॉमन अंक भी प्यारे विद्यार्थियों 2 थे। इसके बाद में हमने टाइप नंबर 4 के अंदर भी पासों की संख्या 2 पढ़ी थी दोस्तों, और उसके अंदर कोई भी अंक कॉमन नहीं था दोस्तों। वहां पे हमारे पास 2 कंडीशन लागू हुई थी। कंडीशन नंबर 1, यदि दोनों पासे मानक पासे होते हैं तो दोस्तों लेफ्ट वाले अंक के विपरीत लेफ्ट अंक होता है, राइट वाले के विपरीत राइट वाला और ऊपर वाले के विपरीत ऊपर वाला अंक होता है। इसके बाद में हमने दोस्तों टाइप नंबर 5 और टाइप नंबर 5 के अंदर पढ़ा था कि पासों की संख्या 3 या 3 से अधिक हो। तो दोस्तों 3 या 3 से अधिक होने पे हमें टाइप नंबर 2 या टाइप नंबर 3 का प्रयोग करना होता है। कल किसी बच्चे ने मेरे से पूछा था कि तो सर मेरे एक पर्सन है, कोई एक पीडीएफ थी दोस्तों उसके पास मेरी कोई पुरानी फाइल की, तो उस बच्चे ने पूछा कि सर यहाँ पे ये पर्सन मेरे से हो नहीं पा रहा। तो मैं उस विद्यार्थी को बताना चाहूंगा कि प्यारे कि वहां पे हम पहले और दूसरे पासे के अंदर टाइप नंबर 2 का प्रयोग करते हैं, सॉरी टाइप नंबर 3 का प्रयोग करते हैं, जहां पे 1 के विपरीत 3 निकलता है। इसके बाद में हम उसी के अंदर दूसरा और तीसरा पासा लेते हैं तो टाइप नंबर 2 का प्रयोग कर पाते हैं दोस्तों, और टाइप नंबर 2 के प्रयोग से हमारा आंसर आता है। इसके बाद में हमने दोस्तों पढ़ा था टाइप नंबर 6, और टाइप नंबर 6 के अंदर दोस्तों हमने खुला हुआ पासा देखा था, और खुले पासे में मैंने आपको बताया था दोस्तों कि एकांतर पद एक दूसरे के विपरीत होते हैं। अब बात करेंगे दोस्तों टाइप नंबर 7। टाइप नंबर 6 के ऊपर ही आधारित है दोस्तों, क्योंकि हम टाइप नंबर 7 के अंदर खुले पासे को बनाएंगे और हमें पर्सन के ऑप्शन के अंतर्गत आपको दिया गया होगा कि उस खुले पासे से कौन सा बंद पासा बनाया जा सकता है या कौन सा बंद पासा नहीं बनाया जा सकता। तो प्यारे विद्यार्थियों, पर्सन संख्या 1 टाइप नंबर 7। टाइप नंबर 7 के अंदर क्या होगा दोस्तों, खुले पासे को बंद करना है। खुले पासे को बंद करना। प्यारे विद्यार्थियों, देखिए प्रश्न किस प्रकार से होगा हमारे पास। प्रश्न नंबर 1, नीचे दी गई आकृति को नीचे दी गई खुली आकृति को बंद करने पर कौन सी बंद आकृति बनाई जा सकती है। प्यारे विद्यार्थियों,
यहाँ पे हमारे पास इस प्रकार से खुली आकृति है। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा 1 2 4 5 6 3। प्यारे विद्यार्थियों, इस खुली आकृति को हमें बंद करना है और बंद करने पे कौन सी आकृति बनाई जा सकती है इसकी पहचान करनी है। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पे प्रश्न आकृति और कुछ ऑप्शन आकृति मैं आपके सामने बना देता हूं। इस खुली आकृति को बंद करके देखना है दोस्तों, और बंद करने पे कौन सी आकृति इन ऑप्शन में से बनाई जा सकती है। ऑप्शन नंबर 1 2 3 4। एक बार प्यारे विद्यार्थियों कमेंट बॉक्स के अंदर आप खुद जवाब दीजिए। इसको बंद करना है और कौन सी आकृति बनाई जा सकती है इस चीज का आप जवाब दीजिए दोस्तों। शाबाश। अब देखिए दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि किस प्रकार से इस प्रकार के प्रश्नों को किया जाता है। तो दोस्तों देखिए, मैंने आपको कल बताया कि एकांतर पद एक दूसरे के हमेशा विपरीत होते हैं, तो एक के विपरीत क्या होगा? 6 होगा। दोस्तों 4 के विपरीत 3 होगा और 2 के विपरीत 5 होगा। यहां तक आप सभी को पता है। मैं दोबारा से बता देता हूं दोस्तों आपको कि 1 के विपरीत क्या होगा दोस्तों? 6 होगा। 4 के विपरीत क्या है दोस्तों? 3 होगा। और दोस्तों यहां पे 2 के विपरीत कौन है? 5 है। अब दोस्तों मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, हाँ या ना में आप कमेंट बॉक्स में जवाब लिखिए। मैं आपसे कहता हूं कि दोस्तों ये बताइए कि किसी भी एक पासे के अंदर क्या 2 विपरीत सतह, किसी भी एक पासे के अंदर क्या 2 विपरीत सतह एक साथ दिखाई दे सकती है? हाँ या ना? नहीं दोस्तों, 2 विपरीत सतह कभी भी दिखाई नहीं देती, क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि कोई भी पासा होगा, यदि आपको उसको सामने से देखोगे तो दोस्तों उसका पिछला हिस्सा आपको दिखाई नहीं देगा, यदि ऊपर से देखोगे तो नीचे वाला हिस्सा आपको दिखाई नहीं देगा, राइट से देखोगे तो लेफ्ट वाला हिस्सा आपको दिखाई नहीं देगा दोस्तों। तो प्यारे विद्यार्थियों ध्यान रखना कि कोई भी पासा है तो दोस्तों वहां पे जब भी बंद आकृति आपके सामने होती है, उस 6 सतहों में से आपके सामने 3 सतह नजर आती है। यहाँ पे हमारे पास 6 सतह थी, तो इस 6 में से 3 नजर आएगी, तो दोस्तों वो 3 वही नजर आएगी जो आसपास हो सकती है। दोस्तों विपरीत सतह कभी नजर नहीं आती। इसलिए दोस्तों यहाँ पे 6 के विपरीत 1 है, तो दोस्तों आपको कोई पासा दिखाई देगा तो उसमें या तो 6 दिखाई देगा या 1 दिखाई देगा, दोनों कभी एक साथ दिखाई नहीं देंगे। तो दोस्तों 6 और 1 विपरीत हैं, यदि आसपास दिखाई दे तो उस पासे को काट दो, वो आपका उत्तर नहीं हो सकता। तो दोस्तों देखिए ऑप्शन नंबर 1 के अंदर 6 और 1 इकट्ठे नजर आ रहे हैं, तो उत्तर नहीं हो सकता। क्या 6 और 1 इकट्ठा और कहीं है? नहीं है।
इसके बाद में मैंने देखा दोस्तों 4 के विपरीत 3 है, तो 4 और 3 भी दिखाई एक साथ नहीं देने चाहिए। देखिए दोस्तों 4 और 3 कहीं दिखाई दे रहे हैं क्या? तो दोस्तों ये हमारा उत्तर भी नहीं हो सकता। इसके बाद देखिए दोस्तों 5 के विपरीत 2 है, तो 5 और 2 भी एक साथ दिखाई नहीं देने चाहिए। तो दोस्तों 5 और 2 यहाँ पे इकट्ठे दिखाई दे रहे थे, ये भी उत्तर नहीं हो सकता। अब देखिए दोस्तों हमारे पास विपरीत सतहों में से एक सतह नजर आएगी, यानी कि 6 और 1 में से कोई एक नजर आएगा। दोस्तों यहाँ पे 6 है। 4 और 3 में से दोस्तों यहाँ पे 3 है, और दोस्तों 6 और 1 में से 6 आ गया, 4 और 3 में से 3 आ गया। अब बात करें 5 और 2 में से, तो दोस्तों यहाँ पे 2 है। इसका मतलब हमारी कौन सी आकृति बनाई जा सकती है दोस्तों? 2 नंबर आकृति बनाई जा सकती है। अब बात करते हैं दोस्तों एक और उदाहरण की। देखिए अब मैंने आपको बताया कि नीचे दी गई आकृति को बंद करने पे कौन सी आकृति बनाई जा सकती है। मैं एक और आकृति बना रहा हूं दोस्तों, देखिए। अब की बार प्यारे विद्यार्थियों जवाब आपका होगा। प्रश्न मैं आपके सामने बना रहा हूं, आप लोग साथ साथ मेरे को जवाब देते रहना। आप देखिए दोस्तों मैंने यहां पे लिखा 3 4 5 6 1 2। ओपन डाइज खुली आकृति, बंद पासे बना रहा हूं दोस्तों। आपको जवाब देना है कि कौन सी आकृति बनाई जा सकती है और कौन सी आकृति अब मैं लिखना शुरू कर रहा हूं दोस्तों। मैंने यहां पे लिखा 4 3 5 1 6 2 2 1 4 4 5 6। तो दोस्तों कौन सी आकृति बनाई जा सकती है? आपका जवाब कमेंट बॉक्स में तुरंत आ जाना चाहिए। जल्दी जल्दी जवाब दीजिए दोस्तों। शाबाश। आप देखिए दोस्तों आप सभी के जवाब बिल्कुल सही आ रहे हैं, तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूं दोस्तों आपके हिसाब से कौन सा उत्तर आपने माना। कि आपने देखा कि 3 और 5 तो सर विपरीत हैं, तो 3 और 5 विपरीत है तो इकट्ठे नहीं होने चाहिए। इसका मतलब ये उत्तर नहीं होगा। फिर आपने देखा कि 6 और 2 तो विपरीत हैं, तो 6 और 2 भी इकट्ठे नहीं होने चाहिए, अर्थात ये भी उत्तर नहीं होगा। फिर बात करते हैं दोस्तों कि 4 के विपरीत 1 है, तो 4 और 1 भी इकट्ठा नहीं होना चाहिए, अर्थात ये भी उत्तर नहीं होगा। तो देखिए दोस्तों 3 और 5 में से कोई एक ही अंक होना चाहिए, तो दोस्तों यहाँ पे 5 है। 6 और 2 में से भी कोई एक ही अंक होना चाहिए, तो दोस्तों यहाँ पे 6 है। और 4 और 1 में से एक ही अंक होना चाहिए, तो दोस्तों यहाँ पे 4 है, अर्थात आपकी आकृति नंबर 4 यानी कि ऑप्शन नंबर 4 बनाया जा सकता है दोस्तों। प्यारे विद्यार्थियों एक और प्रश्न आपके लिए लेके आ रहा हूं। प्रश्न मैं एक ही रख रहा हूं दोस्तों, बार बार एक ही प्रश्न आपके सामने है
कि नीचे दी गई खुली आकृति को बंद करने पे कौन सी बंद आकृति बनाई जा सकती है। और प्यारे विद्यार्थियों, अब की बार आकृति का प्रारूप चेंज कर देता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान देना कि मैंने आपके सामने एक खुली आकृति बना दी है। आपको इसकी बंद आकृतियां बनानी है दोस्तों। आपके सामने बंद आकृतियों के कुछ प्रारूप बना देता हूं दोस्तों। देखिए किस प्रकार से कि मैंने सबसे पहले एक प्रारूप तो ये बना दिया दोस्तों। आपको जवाब देना है कि कौन सी आकृति बंद करने पे बनाई जा सकती है। ये लीजिए दोस्तों, ये आपके पास खुली आकृति, सारी की सारी बंद आकृतियां, मैं इनके अंदर कुछ ना कुछ लिख देता हूं और आपका जवाब चाहिए दोस्तों। मैंने यहां पे बनाया भाग प्लस माइनस बराबर, यहां पे बनाया दोस्तों मैंने बी ए। प्यारे विद्यार्थियों, मैंने यहाँ पे लिख दिया ई और यहाँ पे लिख दिया डी, और फिर से आपके सामने यहाँ पे लगा दिया मैंने भाग प्लस बराबर माइनस। उसके बाद में दोस्तों मैंने यहाँ पे बनाया सी ए भाग प्लस बराबर माइनस, और अंतिम डाइज के अंदर दोस्तों मैंने आपके लिए यहां पे बना दिया कि यहां पे लिख दिया मैंने डी, यहां पे लिख दिया मैंने ए, और दोस्तों यहां पे लिख दिया मैंने प्लस। दोस्तों यहां पे मैंने लगा दिया भाग, यहां पे लगा दिया बराबर, और यहां पे लगा दिया माइनस। आपको देख के ये बताना है कि नीचे दी गई खुली आकृति को बंद करने पे कौन सी बंद आकृति बनाई जा सकती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, एक बार इसको बंद करके देखेंगे कि कौन सी आकृति बनाई जा सकती है। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, यहाँ पे कल की जो मैंने आपको बात बताई थी कि यहाँ पे देखिए एकांतर पद विपरीत तो होंगे, लेकिन इस बीच वाली सतह के विपरीत जो सतह है वो 4 भागों में टूटी हुई है। तो दोस्तों इस बीच वाली सतह यानी कि सी के ऑपोजिट
जो भी होगा वो दोस्तों 4 भागों से मिलके बना होगा। बस आपको देखना ये है कि किस अंक को टच करने का अधिकार किसके पास है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले देखा जाए तो दोस्तों यहाँ पे ए के विपरीत कौन है? ई है। तो दोस्तों ए के विपरीत यदि ई है तो दोनों एक साथ नजर नहीं आने चाहिए। तो दोस्तों ए और ई देखिए कि एक साथ कहां पे दिखाई दे रहे हैं, उसको उड़ा दो दोस्तों, क्योंकि ए और ई दोनों के दोनों विपरीत है। ए और ई इकट्ठे नहीं है दोस्तों कहीं पे भी, इसका मतलब सारे पासे बनाए जा सकते हैं ए और ई के अनुसार। अब बात करते हैं दोस्तों बी और डी की। तो बी और डी देखिए दोस्तों कहीं पे इकट्ठे होंगे तो वो पासा नहीं बनाया जाएगा। बी अकेला है तो बनाया जा सकता है, डी अकेला है तो बनाया जा सकता है। यहाँ पे ए भी नहीं है, सॉरी बी भी नहीं है और डी भी नहीं है, एक तो आना ही चाहिए। विपरीत पद हैं तो उनमें से एक दिखाई देना चाहिए। दोस्तों यहाँ पे बी और डी में से कोई सा भी दिखाई नहीं दे रहा, इसका मतलब ये पासा नहीं बनाया जा सकता। यहाँ पे डी है। अब बात करें सी के विपरीत होगा दोस्तों 4 टुकड़े। तो सी और चारों टुकड़े इकट्ठे नजर कहीं पे भी नहीं आना चाहिए। तो सी और चारों टुकड़े इकट्ठे यहाँ पे नजर आ रहे हैं तो दोस्तों आना नहीं चाहिए था, इसलिए ये पासा नहीं बनाया जा सकता। प्यारे विद्यार्थियों, आपके मन में एक विचार आ रहा है कि सर आपने तो पूछा कौन सा पासा बनाया जा सकता, आपने जवाब निकाल दिया कौन सा नहीं निकाला जा सकता। अरे जवाब तो अभी आया ही नहीं, आगे बढ़ेंगे। टच करने वाली बात तो हमने देखी नहीं, अब टच करके देखिए दोस्तों। प्यारे विद्यार्थियों टच करके देखेंगे। अब टच करके देखेंगे तो देखिए दोस्तों इस ए को कौन टच कर रहा है? ए को प्लस टच कर रहा है। तो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पे देखेंगे कि ए को कौन टच कर रहा है। तो प्यारे विद्यार्थियों ए की सतह को यहाँ पे प्लस ने टच किया, यहाँ पे माइनस ने टच किया। तो प्यारे विद्यार्थियों ए को टच करने का अधिकार प्लस के साथ था, न कि माइनस के साथ। तो प्यारे विद्यार्थियों टच करने का अधिकार जिसके पास है उसी के पास रहेगा, कोई दूसरा आके टच नहीं कर सकता। तो दोस्तों ये आपका पासा नहीं बनाया जा सकता। इसके बाद में बात करें दोस्तों, ये लेफ्ट हो गया, बी को चेक करें या नहीं करें कोई फायदा नहीं है, आगे बढ़ेंगे दोस्तों। हमें तो एक निकालना है जो नहीं बनाया जा सकता है। तो दोस्तों आप देखिए बी को ए को टच करने का अधिकार प्लस के पास, यहाँ पे ए नहीं है, ए यहाँ पे है। तो दोस्तों ए को कौन टच कर रहा है? प्लस, अधिकार भी प्लस के साथ है। तो दोस्तों ये जब चाहे टच कर सकता है। तो दोस्तों ये बिल्कुल क्या है? सही है। इसके बाद में बात करें दोस्तों एक और रह गया, एक ये और एक इन दोनों में से किसी एक का आंसर लेना है। तो दोस्तों देखिए दोस्तों यहाँ पे डी को कौन टच कर रहा है? बराबर टच कर रहा है। तो दोस्तों डी को बराबर टच कर रहा है। यहाँ पे देखिए क्या डी को बराबर टच कर रहा है? नहीं कर रहा। यहाँ पे तो कोई और आके टच कर रहा है, तो दोस्तों दूसरा आके टच नहीं कर सकता, इसलिए ये पासा भी नहीं बनाया जा सकता। क्योंकि डी को टच कौन करेगा? डी के पास कौन रहेगा? बराबर रहेगा। यहाँ पे कोई और आया, माइनस आया, तो दोस्तों ये बात गलत हो जाएगी। यहाँ पे डी के पास बराबर होता तो ही बनाया जा सकता था, अन्यथा नहीं बनाया जा सकता। यहाँ पे देखिए दोस्तों डी को बराबर टच कर रहा है, क्या यहाँ पे डी को बराबर टच कर रहा है? नहीं कर रहा। तो प्यारे विद्यार्थियों ये भी नहीं बनाया जा सकता। तो दोस्तों नीचे दी गई आकृति को बंद करने पे कौन सी आकृति बनी? कोई सी भी आकृति नहीं बनाई जा सकती दोस्तों। तो प्यारे विद्यार्थियों हमारा आंसर रहेगा 5वां, यानी कि ई ऑप्शन। यहाँ पे ए बी सी डी चारों में से कोई नहीं बनाया जा सकता। यदि हाँ इनमें से भी कोई एक आंसर देना होता तो दोस्तों यहाँ पे ई मान लो कि ये आंसर देना है, तो यहाँ पे बराबर होता और दोस्तों यहाँ पे क्या होता? भाग होता। तो दोस्तों ये पासा बनाया जा सकता था।
तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पे आप बराबर और यहाँ पे भाग मान लेते हो, तो हमारा आंसर हम मान लेते हैं 4 नंबर। हमारा उत्तर क्या रहेगा दोस्तों? 4 नंबर। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे ए को कौन टच कर रहा है? प्लस कर रहा है, बिल्कुल सही है। डी को बराबर कर रहा है, बिल्कुल सही है। ए के विपरीत कौन है? ई है। ए के विपरीत ई दिखाई नहीं दे रहा। डी के विपरीत बी है, तो बी भी दिखाई नहीं दे रहा। इसका मतलब कौन सा पासा बनाया जा सकता है? 4 नंबर बनाया जा सकता है। एक और उदाहरण लेते हैं दोस्तों अपन। देखिए दोस्तों, एक और खुलिया करके बना रहा हूं। जब तक मैं ये प्रश्न बना रहा हूं तब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और लाइक वाला बटन जरूर दबा देंगे दोस्तों। आप लोगों के व्यू मेरे को दिखाई दे रहे हैं कि आप लोग कितने लोग देख पा रहे हो इसको। लाइव जितने लोग देख रहे हो उतने लाइक अभी तक नहीं दिखाई दे रहे मेरे को, तो आप लोग साथ साथ लाइक करते रहो। शाबाश, लाइक साथ साथ करते रहा करो। और दोस्तों, जब तक मैं इस प्रश्न को बनाऊं तब तक मन में एक विचार बना लो कि हमें इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी घर पे बैठे हो और आप सभी को पता है दोस्तों, लॉकडाउन का अभी तक कोई भरोसा नहीं कि कब तक खुलेगा। और मैं कहता हूं कि जब तक खुलेगा तब तक हम रीजनिंग को अपने घर बैठे तैयार कर लेंगे। और प्यारे विद्यार्थियों, इस बात का भी मैं आप सभी को चैलेंज करता हूं कि जो पढ़ा दिया परीक्षा में उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो को आज अच्छी तरह से देख लो कि जो पढ़ाया है उससे बाहर दोस्तों परीक्षा में कुछ नहीं आने वाला। जो मैंने आपके पास पीडीएफ भेज दी उससे बाहर कोई प्रश्न नहीं आने वाला। क्योंकि दोस्तों, मैं यहाँ पे इस पीडीएफ के बाद में जो कक्षा के अंदर पढ़ाऊंगा दोस्तों, तो जो आपको सीट मिलेगी उससे बाहर कोई भी प्रश्न नहीं आएगा दोस्तों। क्योंकि प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न बाहर तब जाता है जब हम कोई टाइप छोड़ देते हैं। और दोस्तों, हम यहाँ पे किसी टाइप को नहीं छोड़ रहे हैं, हम प्रश्नों को और टाइपों को हर एक को चुन चुन के यहाँ पे कर रहे हैं दोस्तों। तो इसलिए कहता हूँ कि इस वीडियो को एक बार देख लिया तो एक बार और देख लिया करो, और एक बार और देखोगे और नोट्स के रूप में कॉपी पेन लिया रखो कि सामने बस आप महसूस किया करो कि सामने गुरुजी खड़े हैं और हम टेबल पे बैठे गुरुजी के साथ पढ़ रहे हैं। आपके पास नोटबुक होनी चाहिए, जो बोला वो लिखते जाओ और नोट्स बनाते जाओ दोस्तों। एक चीज को 2 बार पढ़ लो, आप दोबारा रीजनिंग पढ़ने की लाइफ में जरूरत नहीं रहेगी दोस्तों। अभ्यास के लिए रीजनिंग की जिस दिन ये टॉपिक खत्म हो जाएंगे दोस्तों, तो यदि लॉकडाउन खुल गया तो बहुत अच्छी बात है दोस्तों। यदि नहीं खुल पाया तो मैं फिर आपको रोजाना टेस्ट पेपर करवाऊंगा दोस्तों। डेली टेस्ट करवाएंगे दोस्तों आपको। हर रोज आपको 25 से 30 क्वेश्चन करवाऊंगा दोस्तों इस बोर्ड के ऊपर। पहले आपको पीडीएफ भेजी जाएगी दोस्तों, आपको लाइव जो होगा उसी के अंदर वो कर पाएगा दोस्तों। क्योंकि जो लाइव होगा उसको मैं सबसे पहले यहाँ पे कुछ प्रश्न सामने दे दूंगा और उन प्रश्नों के आप करोगे दोस्तों। आपको एक टाइम दिया जाएगा कि लग जाइए और आप उस टाइम के दौरान अपने अपने प्रश्नों को करके आप मेरे को कमेंट बॉक्स के अंदर अपना अपना जवाब देंगे और फिर उसके बाद में उस प्रश्नों को यहाँ पे आपको सोल्व करवाना है। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ लगे रहो। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट मैं करता हूं कि दोस्तों, जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर करते रहो। आपके व्हाट्सएप पे जितने भी ग्रुप हैं, आपके जितने भी फ्रेंड हैं, उन सभी को आप बस शेयर करते रहो और अपने सब्सक्राइबर को बढ़ाते रहो दोस्तों।
आकृति बना दी है दोस्तों। अब आपके सामने बंद आकृति बना रहा हूं। अब देखिए दोस्तों, अपन ने क्या किया कि अगला प्रश्न बनाया। अगले प्रश्न में हमारे सामने वही सेम प्रश्न है कि नीचे दी गई खुली आकृति को बंद करने पर कौन सी खुली आकृति बनाई जा सकती है। तो दोस्तों इस खुली आकृति को बंद करना है, कौन सी आकृति बनाई जा सकती है। तो हमें सबसे पहले तो ये देखना है कि कोण किसके विपरीत है। तो दोस्तों देखा जाए तो यहां पे देखिए इस ए के विपरीत कौन है दोस्तों, डी है, और इस सी के विपरीत कौन है दोस्तों, ई है। तो हमने यहां पे लिख दिया कि ए के विपरीत डी है। इसके बाद में मैंने लिखा कि सी के विपरीत ई है, सी के विपरीत ई है। इसके बाद में देखिए दोस्तों इस बी के विपरीत, तो बी को यहां से निकाल देते हैं दोस्तों, और बी को यहां पे निकाल के बाहर 4 टुकड़े हैं तो 4 टुकड़े बना देते हैं यहां पे। तो बी के विपरीत क्या होगा देखते हैं। अब बी के विपरीत जो भी होगा कितने टुकड़ों में होगा दोस्तों, 4 टुकड़ों में होगा। तो दोस्तों देखिए यहां पे इस ए को टच करने का अधिकार लागू करेंगे। इस ए को ऊपर से किसने टच किया, बराबर ने टच किया। दोस्तों ए के ऊपर से लेफ्ट भाग को ए बराबर ने टच किया, तो ए को ऊपर से ही राइट भाग को भी कौन टच करेगा, बराबर टच करेगा। अर्थात देखिए दोस्तों यहाँ पे जो जहां पे उसी के सामने जंप मार के आएगा अगले चेंबर में। इसी प्रकार से देखिए दोस्तों यहाँ पे ये प्लस यहाँ पे है तो ये यहाँ पे इसी चेंबर में इसी के सामने। तो बताओ यहाँ पे कौन आएगा, भाग। यहाँ पे कौन आएगा दोस्तों, माइनस। अब देखिए दोस्तों बी के विपरीत कौन होगा, बराबर, माइनस, प्लस, भाग। अब देखिए दोस्तों अपने को आंसर निकालना है। तो अपने सामने ए और डी विपरीत है तो इकट्ठे नहीं होने चाहिए कहीं भी। ए और डी इकट्ठे कहीं पे भी नहीं है, यानी कि सारे पासे दोस्तों बनाए जा सकने की स्थिति में है। इसके बाद सी और ई इकट्ठा नहीं होना चाहिए, तो सी और ई भी दोस्तों कहीं पे भी इकट्ठे नहीं है, अर्थात अब भी ये सारे के सारे पासे बनाए जाने की स्थिति में हो रहे हैं। अब देखिए दोस्तों इनका न्याय कहां पे होगा कि बी के विपरीत कौन है, टुकड़े। तो बी और टुकड़े भी इकट्ठे कहीं पे भी नहीं होने चाहिए। तो दोस्तों बी और टुकड़े भी इकट्ठे कहीं पे भी नहीं है, अर्थात सारे पासे बनाए जा सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों टच करने के अधिकार से। तो दोस्तों ए के पास देखिए कौन होगा, ए के पास बराबर और प्लस होगा। ए के पास बराबर और प्लस, यानी कि ए को टच करने का अधिकार बराबर के पास भी है और प्लस के पास ही भी है। तो दोस्तों देखिए कि यहाँ पे ए है नहीं, यहाँ पे ए है, तो यहाँ पे ए को बराबर और प्लस दोनों टच कर रहे हैं क्या, नहीं, बराबर और माइनस कर रहे हैं। तो दोस्तों ए को बराबर और प्लस दोनों टच नहीं कर रहे, इस वजह से ये पासा नहीं बनाया जा सकता। ए को बराबर और प्लस दोनों टच कर रहे हैं क्या दोस्तों, नहीं कर रहे, तो इसका मतलब ये पासा नहीं बनाया जा सकता। इसके बाद में देखिए दोस्तों ई को कौन टच करेगा, प्लस और बराबर, सॉरी प्लस और भाग। तो ई के पास प्लस और भाग होना चाहिए। क्या ई के पास प्लस और भाग है, बिल्कुल सही है, तो सही है। क्या ई के पास प्लस और भाग है, नहीं है, तो दोस्तों ये पासा भी नहीं बनाया जा सकता। दोस्तों ये भी नहीं बना, ये भी नहीं बना, ये भी नहीं बना, इसका मतलब ये पासा बनाया जा सकता है। तो चेक कीजिए दोस्तों कि यहाँ पे एक और बच गया डी। डी को माइनस और भाग टच करेंगे, माइनस और भाग ही टच कर रहा है। तो दोस्तों हमारा आंसर क्या रहेगा दोस्तों, ए ऑप्शन रहेगा हमारा। कौन सा पासा बनाया जा सकेगा, ए ऑप्शन बनाया जा सकेगा दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पे प्रश्न दो प्रकार से आते हैं। या तो ये पूछेगा कि नीचे दी गई खुली आकृति में बंद करने पर कौन सी आकृति बनाई जा सकती है,
या फिर दोस्तों इस प्रकार से यहाँ पे 3 पासे बनाए जा सकने वाले दे देगा, एक नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे ये भी पूछा जा सकता है, नीचे दी गई खुली आकृति को बंद करने पे कौन सी आकृति नहीं बनाई जा सकती। तो दोस्तों यदि नहीं बनाई जा सकने वाली है तो आपके पास 3 पासे बनने वाले होंगे और एक नए बनने वाले होगा। नए बनने वाले पासे की पहचान करनी होगी दोस्तों। तो यहाँ पे प्रश्न पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रकार से पूछे जा सकते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों टाइप नंबर 8 की। मैं इसको रफ कर देता हूं। टाइप नंबर 8 के अंदर हम पढ़ेंगे दोस्तों, यहाँ पे देखिए हमने खुले पासे को बंद किया है। अब हम बंद पासे को खोल के देखेंगे दोस्तों। तो देखिए खोलना सिखा देता हूं दोस्तों कि किस प्रकार से खोला जाता है। टाइप नंबर 8। टाइप नंबर 8 के अंदर हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों, बंद पासे को खोलना। बंद पासे को खोलना। बंद पासा होगा और हम उसे खोलेंगे दोस्तों। देखिए किस प्रकार से हमारे सामने प्रश्न होगा दोस्तों। मैंने यहां पे प्रश्न बनाया, दो, तीन, चार, 4, 5, 1। प्यारे विद्यार्थियों बंद पासे दिए गए हैं और ऑप्शन में हमारे सामने खुले हुए पासे होंगे। प्यारे विद्यार्थियों 3 ही पासे बना पाया, चौथे के लिए जगह नहीं है, तो आप 3 के आधार पे ही देख लीजिए। इन तीनों में से कौन सा पासा नहीं बनाया जा सकता उसकी आपको पहचान करनी है दोस्तों। अब आपको देखना है कि कौन सा पासा बनाया जा सकता है। बताइए दोस्तों, इन तीनों में से उनको खोलने पे कौन सा पासा बनाया जा सकता है। तो दोस्तों आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको देखना है कि हमारे पास 2 पासे हैं। तो दोस्तों जब 2 पासे होते हैं तो टाइप नंबर 2, 3, 4 काम में लेते हैं। दोस्तों देखिए यहाँ पे हमारे पास 2 पासे, हमें देखना ही है कि कौन सा पासा कॉमन अंक है, इन दोनों में कौन सा अंक कॉमन अंक है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए कि 4 दोनों में कॉमन है, तो इस कॉमन को बाहर निकालें। प्यारे विद्यार्थियों 4 के बाद कौन आया, 3, और 3 के बाद 2। 4 के बाद कौन आया दोस्तों, 1, और 1 के बाद 5। तो दोस्तों 2 के विपरीत कौन होना चाहिए, 5।
दो के विपरीत 5 होना चाहिए। क्या यहाँ पे 2 के विपरीत 5 है? नहीं है दोस्तों, तो ये उत्तर नहीं हो सकता, ये पासा नहीं बनाया जा सकता। क्या यहाँ पे दोस्तों 2 के विपरीत 5 है? नहीं है, तो ये पासा भी नहीं बनाया जा सकता। दोस्तों क्या 2 के विपरीत 5 है? तो बनाया जा सकता है। बात करें दोस्तों, यहाँ पे आगे बढ़ेंगे तो दोस्तों 3 के विपरीत कौन होना चाहिए? 1 होना चाहिए। क्या यहाँ पे 3 के विपरीत 1 है? तो बिल्कुल बात सही है, बनाया जा सकता है। और दोस्तों 4 के विपरीत कौन बच गया? 6 बच गया। तो 4 के विपरीत क्या 6 है? तो बिल्कुल बात सही है दोस्तों। कौन सा पासा बनाया जा सकता है? ये पासा बनाया जा सकता है। दोस्तों इसमें ज्यादा उदाहरण लेने की मेरे को जरूरत नहीं है। मैं आपको दोबारा से एक ही बात बताना चाहता हूं कि कोई भी बंद पासा है दोस्तों, उसे खोलेंगे तो जो बंद पासे हैं, जो बंद आकृतियां दी गई होती है दोस्तों, उनको टाइप नंबर 1 से लेकर टाइप नंबर 5 के अनुसार आप देख लेना कि जो भी टाइप उसमें लगे उसके अनुसार पहले तो ये देख लेना कि कौन किसके विपरीत है। उसके बाद आप देख लेना कि जो जिसके विपरीत है क्या वो कंडीशन आगे अप्लाई हो पा रही है या नहीं हो पा रही है। तो प्यारे विद्यार्थियों, टाइप नंबर 8 कंप्लीट। लास्ट एक टाइप और करवा रहा हूं, एक प्रश्न और करवाऊंगा दोस्तों, लास्ट एक ही प्रश्न, टाइप नंबर 2। और मैंने आपको बताया था दोस्तों टाइप नंबर 9 के अंदर क्या होता है कि हमारे पास कुछ पासे दिए गए होते हैं और उनके अंदर लुप्त पद की पूर्ति करनी होती है। टाइप नंबर 9, प्रश्न संख्या 1, लुप्त पद की पूर्ति करना। लुप्त पद या सतह की पूर्ति करना। देखिए दोस्तों, मैंने यहां पे कुछ पासे बना रहा हूं, 4 पासे बना रहा हूं दोस्तों। देखिए 1 2 4 4 3 6 5 6 1 2 1 क्वेश्चन मार्क। आपको इस क्वेश्चन मार्क की पूर्ति करनी है और आपके सामने ऑप्शन है। ए ऑप्शन में आपका आंसर होगा दोस्तों 3, बी ऑप्शन में 4, सी ऑप्शन में 5 और डी ऑप्शन में 6। आपको बताना ये है कि बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन आएगा, कौन सा अंक आएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, आराम से ध्यान से समझना इस बात को। आप इस वीडियो को यहां से 2-3 बार देखना दोस्तों, बार बार, जैसे आगे गए वापस आके देखना, क्योंकि ये टाइप आपकी सबसे खतरनाक टाइप है दोस्तों। क्योंकि आज तक आपने जितने भी पासे पढ़े हैं उतने टाइप नंबर 8 तक की आकृतियां पढ़ी है दोस्तों। टाइप नंबर 9 आपके सामने पहली बार आ रही होगी, जो बच्चे अभी तक मेरे से आज तक पढ़े नहीं। प्यारे विद्यार्थियों, जो विद्यार्थी मेरे से पढ़ चुके हैं उन्होंने लगभग ये पढ़ चुके हैं। बाकी विद्यार्थियों ने अभी तक YouTube चैनल पे किसी ने इस टाइप को अभी तक किसी ने नहीं पढ़ाया दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, किस प्रकार से हम इसको देखेंगे कि हमारे पास जो खाली स्थान है, जिस पासे की, जिस पद की हमें पूर्ति करनी है, उस पासे को आप बस आंसर या ऑप्शन के साथ अलग कर दो और ये कर दो कि ये हमारा क्या है दोस्तों, आंसर है। और ये प्रश्न हो गया दोस्तों। अब हमारा ये प्रश्न है और आपको बस ये पता करना है कि कौन किसके विपरीत है। तो आपके पास पासों की संख्या
3 है दोस्तों, तो टाइप नंबर 5 का प्रयोग करेंगे, क्योंकि दोस्तों जब हमारे पास पासों की संख्या 3 या 3 से अधिक हो तो हम टाइप नंबर 5 का प्रयोग करते हैं। और वहां पे दोस्तों हमने लिखा था कि जब पासों की संख्या 3 या 3 से अधिक हो तो टाइप नंबर 2 का भी और टाइप नंबर 3 का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों टाइप नंबर 2 और 3 के अंदर हमें पासों की संख्या 2 ही चाहिए, हमें उन 2 पासों को चुनना है जिसमें कोई एक ही अंक कॉमन हो या 2 अंक कॉमन हो। दोस्तों मैंने पहला और दूसरा अंक दिया, पहला और दूसरा पासा लिया, और पहले और दूसरे पासे के अंदर देखिए दोस्तों कि कौन सा अंक कॉमन है, तो मैंने देखा यहाँ पे 4 कॉमन है, तो मैंने 4 को बाहर निकाल दिया। अब देखिए दोस्तों इस 4 के बाद कौन आया आपको देखना ये है। तो दोस्तों इस 4 के बाद में इधर 2 आया, तो मैंने यहाँ पे 2 लिखा। 4 के बाद में 2 और 2 के बाद 1 आया तो 1 लिखा। इस 4 के बाद 6 और 6 के बाद दोस्तों 3 है, तो हमें पता चला कि 1 के विपरीत कौन होगा, 3 होगा, और 2 के विपरीत कौन होगा, 6 होगा। बताइए 4 के विपरीत कौन बच गया दोस्तों, 5, तो 4 के विपरीत 5 होगा। हमें बस इतना पता चल गया ये दोस्तों कि 4 के विपरीत 5 है, 2 के विपरीत 6 है, 1 के विपरीत 3 है। दोस्तों ये फिक्स है, ये याद रखना, ये फिक्स है कि ये हमेशा इस पासे के अंदर इन तीनों में से कोई सा भी ले लेना। इन तीनों में यदि ये 2 लिया तो भी ये उत्तर फिक्स है, इन दोनों को लेंगे तो भी ये फिक्स है, और इन दोनों को लेंगे तो भी ये फिक्स है। अर्थात आगे करने की सोचने की जरूरत ही नहीं है। हमारा उत्तर क्या रहेगा दोस्तों, 4 के विपरीत 5, 2 के विपरीत 6 और 1 के विपरीत 3 होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों अब हमें देखना ये है कि विपरीत पद एक साथ नहीं होते। क्या दोस्तों 2 के विपरीत 6 है तो यहाँ पे पास में आ सकता है? क्या 2 के विपरीत 6 है तो क्या 2 के पास में 6 हो सकता है? नहीं हो सकता दोस्तों, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि प्यारे विद्यार्थियों 2 विपरीत पद एक साथ नहीं आ सकते, तो 2 के पास में 6 नहीं हो सकता क्योंकि विपरीत है, तो हमारा उत्तर ये नहीं होगा दोस्तों। क्योंकि 2 के पास में यदि 6 आया तो विपरीत कैसे हुए, तो दोस्तों हमारा उत्तर ये नहीं होगा, यानी कि यहाँ पे 6 नहीं आएगा। इसके बाद में देखिए दोस्तों 1 के विपरीत कौन है, 3 है, तो दोस्तों 1 के पास में 3 नहीं आएगा, यानी कि दोस्तों हमारा ये भी उत्तर नहीं होगा। अब फिक्स है दोस्तों, या तो 4 आएगा उत्तर या 5 आएगा, लेकिन इनमें से भी कोई एक उत्तर होगा, 2 उत्तर तो नहीं हो सकते। तो दोस्तों यहाँ पे रख के देखिए कि 4 आएगा या 5 आएगा, रख के देखना पड़ेगा दोस्तों हमें। जैसे मैं रख देता हूं 4। अब दोस्तों इस आंसर आकृति को इसके साथ मैच कीजिए और मैच करके देखिए और देखिए कौन किसके विपरीत बनता है। यदि इसके अनुसार विपरीत बने तो हमारा उत्तर होगा, अन्यथा नहीं होगा। प्यारे विद्यार्थियों इन दोनों में कॉमन क्या है दोस्तों? दोनों में कॉमन कौन है? 1 है, तो इस 1 को बाहर निकाल दीजिए। बताइए दोस्तों 1 के बाद कौन आया? 5, और 5 के बाद 1, तो 1 के बाद 5 और 5 के बाद 6। देखिए दोस्तों 1 के बाद 5, 5 के बाद 6, 1 के बाद 5, 5 के बाद 6। इधर देखिए दोस्तों 1 के बाद कौन आया? 2, और 2 के बाद 4, तो 2 और 4। अब देखिए दोस्तों 6 के विपरीत कौन बना? 4। क्या 6 के विपरीत 4 होता है? यस या नो? नो। तो दोस्तों क्या ये उत्तर हो सकता है? नहीं हो सकता। तो दोस्तों ये भी आंसर हमारा नहीं होगा और हमारी ये सारणी हो गई दोस्तों गलत। प्यारे विद्यार्थियों अब हमारे आंसर तो ये फिक्स हो गया है, लेकिन चेक करके देखिए क्या सही बात है। यह देखिए दोस्तों यहाँ पे मैंने यहाँ पे किसको लिख दिया? 5 को। प्यारे विद्यार्थियों सॉरी यहाँ पे क्या था? 5 यहां पे रखना है दोस्तों, मैंने यहां पे लिखा 5। प्यारे विद्यार्थियों अब मैंने आंसर 5 मान के देखा और 5 भर दिया दोस्तों। अब देखना है इन दोनों में कॉमन कौन है? 1 और 5। तो दोस्तों 1 और 5 कॉमन है, तो मैंने इसको क्या किया? कॉमन अंकों को काट दिया। याद करो हमने टाइप नंबर 3 में क्या पढ़ा था कि कॉमन अंकों को काट देने पर
शेष बचे अंक आपस में एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो दोस्तों 2 के विपरीत कौन? 6। तो दोस्तों क्या 2 के विपरीत 6 है? फिक्स वाले में मिलान किया तो दोस्तों हमारा आंसर क्या रहेगा? 5 होगा, क्योंकि 2 के विपरीत 6 आया और 2 के विपरीत 6 होता है। तो दोस्तों पासा आपका यहीं पे कंप्लीट। कल मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। संशय बरकरार है कि कल कौन सा टॉपिक पढ़ा जाए। तो प्यारे विद्यार्थियों, टॉपिक आप बताएंगे कि कौन सा टॉपिक पढ़ना है। मैं कहता हूं दोस्तों, आप अपने चैनल पे अभी जहां पे लाइव देख पा रहे हो वहीं से तुरंत प्रभाव के साथ कमेंट करना शुरू कर दो कि कौन सा टॉपिक स्टार्ट कर दूं। जिसका बहुमत ज्यादा होगा दोस्तों वही टॉपिक कल स्टार्ट होगा। प्यारे विद्यार्थियों, टॉपिक आप कमेंट के साथ लिखते जाइए। शाबाश, आप कमेंट बॉक्स में अपने अपने टॉपिक लिखते रहो। और प्यारे विद्यार्थियों, अब जैसे ही वीडियो कंप्लीट हो, प्यारे विद्यार्थियों आप सभी अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर जरूर करें। जितने भी आपका फ्रेंड सर्किल है उनको शेयर करें और नीचे लिख दें कि प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए आप सभी को धन्यवाद। घर पे रहें, सुरक्षित रहें। यदि आप सुरक्षित हो तो हमारा देश सुरक्षित है। जय हिंद।